बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। जब से कांग्रेस ने 5 जनवरी से मनरेगा के ऊपर में संपूर्ण भारत भर आंदोलन की तैयारी की, उसी के साथ सबसे पहला प्रतिक्रिया जो आई है वो अरावली के माध्यम से आई है। अरावली मतलब आपको मैंने कई बार बताया कि जो पूरी की पूरी अरावली की जो डेफिनेशंस उन्होंने सब चेंज की है अभी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से, तो इसके ऊपर में काफी जनता आक्रोश में है और उनको लग रहा है कि ये सब पहाड़ियां और ये सब पूरा का पूरा रुक जाए तो हम लोगों को आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और ये बात सच भी है। आज जिस तरीका से राजस्थान में जयपुर में जो मोर्चा निकला, उसको देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट पूरी डिस्टर्ब है। सेकेंडली, आज हमारे माननीय अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गायब है, वो कुछ उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और ऐसे सिलसिले में ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो बंद का आह्वान है कांग्रेस का, वो शायद काफी सक्सेस हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जब लाखों के संख्या में लोग उतरे हैं और उनमें दोनों तीनों जो इश्यूज है, होट चोरी से लेके तो अरावली से लेके तो वहाँ पे मनरेगा तक पूरे के पूरे सब इश्यूज है, उसके वजह से सभी टाइप के कंबाइन इश्यूज है। ये सब इश्यूज को दबाते समय और एक सब विपक्ष ने ये अपना मतलब उनके अगेंस्ट में जो है गोदी मीडिया जो कहते हैं, उन लोगों ने एक नया मुद्दा निकाला है। वहाँ पे दिग्विजय सिंह का एक बयान था जो उन्हीं के इसमें गोपाल अपना वहाँ पे वेणुगोपालन के बारे में उन्होंने आपस में ये कुछ किया कि भाई अपने यहाँ पे भी बहुत सारे स्लीपर सेल है। खैर वो इरिलेवेंट बात थी, लेकिन काफी यूट्यूब चैनल ने उसको उठाया। कोई जरूरत तो थी नहीं, ऐसे होते रहता है सभी जगह पे। स्लीपर सेल कौन नहीं रहता, किसको मालूम है, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए ये सब चलते रहता। लेकिन जब इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो दिग्विजय सिंह ने इस तरीका से बात नहीं करना चाहिए था। जो है वो ठीक है, वो ये कोई पब्लिक में बोलने लायक सिचुएशन नहीं है, और उसको इस तरीका से टैग करना राहुल गांधी को, खड़गे जी को, प्रियंका गांधी को वगैरह वगैरह सब, वो बात सही नहीं लगी। लोगों को लगा कि उनका टर्म खत्म हो रहा है, शायद कुछ ना कुछ न्यूसेंस करने का, और वो जो भी हुआ वो सबको अच्छा नहीं हुआ। तो काफी इसमें ये हुआ। कहने का मतलब है कि अभी जिस तरीका से लोग रास्ते में आते हैं तो जब सरकार की क्या हालत होती है उसके बारे में एक अंदाजा तुम्हें है। आज एक बहुत अच्छा वीडियो आया है ध्रुव राठी का। सभी को मालूम है, आप लोगों की, ध्रुव राठी एक ऐसा आदमी है जिसके फॉलोअर्स आज पूरे के पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। कई करोड़ से लोग हैं उसके, और कई बार बीजेपी की जो भी उनकी ये रहती है मोड ऑफ ऑपरेटिव, वो उन्हीं के ऊपर में रहती है। वो इंडिया में तो नहीं रहते, लेकिन बाहर से वो पूरा वीडियो करते, उनके पास में पूरा अपडेटेड है। और जिस तरीका से उन्होंने आज बीजेपी को प्रहार किया, मोदी को कितना वो ऐसा आदमी बताया उन्होंने, विलन जैसे, और उन्होंने आज तक वो कितना झूठा आदमी है। तो जब वो देखने के बाद में एक युवा को निश्चित लगता है कि यह आदमी हमारा, ये बदलना चाहिए, इसके साथ में हम रहेंगे तो जिंदा भी नहीं रह सकते, मतलब ये देश का पूरी बर्बादी है, ये बात निश्चित होती है। मैं भी आप लोगों से आग्रह करूंगा, जो भी कोई लोग हो तो वो ध्रुव राठी के जितने भी कुछ हो उसको प्रिस्क्राइब किया करो, उसको देखा करो, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा यूट्यूब है कि जो स्टडी के साथ में, पूरे रिसर्च के साथ, पूरी इसके साथ, पूरे तथ्यों के साथ में पब्लिक के सामने में आता है, झूठ नहीं बोलता है। और वो जिस तरीका से उनकी पूरी टीम है और वो जिस तरीका से जो काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही अपने देश में अपनी डेमोक्रेसी बचाने के चक्कर में है। उन्होंने और एक बात को बड़े, इसका एक दूसरा भी एक वीडियो मैंने देखा, उसको देखने के बाद में इंडियन डेमोक्रेसी और अमेरिकन डेमोक्रेसी के बीच में दोनों के इसमें क्या अंतर है और किस किस तरीका से वो चलते रहती है। और डोनाल्ड ट्रम्प जो रिपब्लिक के है, और वहाँ पे डेमोक्रेटिक और कांग्रेस, ये तीनों भी जो पार्टियां हैं वो किस तरीका से काम कर रही,
और जाफरी स्टीन की जो फाइलें थी वो किस तरीका से आते गए, और ऐसे बीच में ये तो सब जब होते रहा तो उनका पूरा का पूरा विश्लेषण उन्होंने बताया कि किस तरीका से जाफरी स्टीन के साथ में बिल क्लिंटन के और डेमोक्रेटिक इसके डोनाल्ड ट्रंप के जो रिलेशंस थे, और वो कितने 8 बार उनके साथ में उनके प्राइवेट जेट में गए। एक जो अफेक्टेड पार्टी है जो उन्होंने कहा कि भाई मैं 13-14 साल की थी तभी मैं प्रेगनेंसी थी, मेरी प्रेगनेंसी को उन्होंने निकाल के मेरे बच्चे को उन्होंने फेंका गया, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप थे, वगैरह वगैरह जो बातें हुई है। कहने का मतलब एक हैवानियत जो रहती है आदमी को, कितना गिरना चाहिए और कितने क्रिमिनल लोग होते हैं, चाहे फिर वो कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों हो, लेकिन जिस तरीका से उनकी जो लेवल है, जो कितनी गिरने की जो लेवल है, और किसी के इस पे इतना जाके इतना बड़ा पैसा और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जिस तरीका से डेमोक्रेसी को उन्होंने हायर करते, मतलब वो उसमें सक्सेस होते हैं, लेकिन जब कभी वो उनका भंडा फूट जाता है तो वो किस तरीका से उनकी हालत होती है। आज देखिए कि इलॉन मस्क और उनके ट्रम्प के बीच में जो दोनों के बीच में ठनी है, और उन्होंने पूरा का पूरा जाफरी स्टीन के फाइल को लेके पूरा बवाल किया। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रम्प ने उसके पूरे कंपनी के शेयर्स कैसे डाउन हो गए देखा, और एक दिन में 3 लाख करोड़ का नुकसान इलॉन मस्क को हुआ। अभी जब वो इतना बड़ा गेम खेलता है तो वो क्यों इतनी इसको बॉदर करने लगा, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को गिराने के चक्कर में है, और सब लोगों की उन्होंने तैयारी भी हो गई है, और उनके काफ़ी दोस्त आज एलन मस्क के रिपब्लिकन ने तो है ही वो, लेकिन उनका मेन है डेमोक्रेटिक फ्रंट, और कांग्रेस में भी उनकी अच्छी पकड़ है। शायद हो सकता है कि ये सब मिलावट का ये कुछ ना कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप का कुछ पब्लिसिटी कम करेंगे। और वैसे नवंबर मंथ में इसी साल के वो नेक्स्ट ईयर के अभी देखते हैं कि उस वक्त और फिर दोबारा इलेक्शंस है, तो इसके वजह से वो कोई भी बिल को पास नहीं कर पाएंगे। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका जो ग्राफ था वो इतना डाउन हो गया कि जिसके वजह से मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे, और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि वो शायद अभी डोनाल्ड ट्रंप कितना सक्सेस हो जाएगा इसके बारे में तो बताना बड़ा ये है। जब आज तक उसको जाफरी स्टीन की फाइल तो 10 लाख पेजेस आ गए, और मेरे ख्याल से और कितने कई लैक्स ऑफ पेजेस और बाकी रहे हैं। जब उन्होंने कुछ फेसेस को उन्होंने छुपाया है, लेकिन जिस तरीका से टेक्नोलॉजिकली वो खुद ही गवर्नमेंट को नहीं समझा कि अपन क्या कर रहे हैं, और सब का सब पूरा बाहर आ गया। और ऐसे वक्त जब कभी टेक्नोलॉजी के साथ में खेलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मोदी जी, जो भी वोट चोरी का जो भी मोड ऑफ ऑपरेंटी है वो सब पकड़े जाते हैं। देखिए चोरी है, वो कितना भी रहे, कितने भी होशियारी रहे। चाहे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुद्ध के जीवन में भी ऐसे बुद्ध को बदनाम करने के लिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में बोले तो फिर बहुत सारा समय भी जाएगा। तो ऐसा झूठ का कभी ना कभी पर्दाफाश होता है। जब कभी देखते हैं लोग जब डाउनफॉल हो रहा तो उन्हीं के लोग, उन्हीं के साथी लोग वो सब कहते हैं कि भाई देखो ये सब हुआ। अभी देखिए ना, इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन जो ज्ञानेश कुमार के जो 2 उनके सहयोगी है वो खुद ही कहते हैं कि भाई हमें भी नहीं मालूम ये कब SIR हुआ, और SIR होने के ऊपर में ना साइन है ना कुछ है, और वो कैसा लॉ बना और किस तरीका से बना इसके बारे में वो भी साइलेंट है। उन्होंने अभी मुंह खोलना चालू कर दिया। निश्चित रूप से जब RTI में जब क्वेश्चन पूछे गए कि भाई तुम्हारे यहाँ SIR की प्रक्रिया में क्या चालू, किस तरीका से चालू हुआ, तो उन्होंने कहा कि SIR की तो शुरुआत भी नहीं हुई। फिर जो बिहार में क्या हुआ, फिर बिहार में कैसे क्या डिडक्शंस हो गए। एक वीडियो आज सामने में आया, यहाँ पता चला कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, एफिडेविट किया था, वो पूरा का पूरा झूठा है। और उन्होंने जिस तरीका से कहा था कि डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स के लिए जो उन्होंने सॉफ्टवेयर यूज किया, उन्होंने कहा वो सॉफ्टवेयर बराबर नहीं है। फिर उसके बाद में उसी को बंद किया, फिर उसी को चालू किया, फिर एल्गोरिथम नाम का एक कोई ये आया। वो बुरी तरीका से इलेक्शन कमीशन को ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे। और इस तरीका से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा एक झटका दे दिया। इस तरीका से आज बहुत सारी बातें का खुलासा हुआ। तो निश्चित ही ऐसा होता है कि जब भी कभी हम जब झूठ का सहारा लेते हैं तो एक ना एक दिन झूठ पकड़े जाता है। झूठ बोलते समय हमें सिर्फ इतना ही टारगेट रहता है कि हमें इसको कैसे जस्टिफाई करें, लेकिन वो जस्टिफाई जहां होने का वही होता, अदरवाइज तो कुछ जस्टिफाई होता नहीं है। दूसरी एक बड़ी खबर आई है कि वहां पे कनाडा में
जो जिस तरीका से उन्होंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर में यहाँ पे जो हमले किए उस वक्त क्रिसमस के डे में, उसके पूरे के पूरे वर्ल्ड में 115 125 कंट्रीज में बहुत ज़्यादा उसका ये हुआ। और उन्होंने कनाडा में अभी कुछ हिंदूज के टेम्पल्स और इनके ऊपर में उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया, वहाँ पे लोगों को ट्रबल चालू हो गया। और ऐसे सिचुएशंस में मुझे लगता है कि ये जो आरएसएस ने जितने भी कड़ूलिम के जो भी पेड़ लगाए उन्होंने वो सब के सब पूरा कड़वाईपन लोगों को देंगे, उससे कुछ फायदा होगा नहीं। कई फॉरेनर्स उनके नाम पे रो रहे होंगे कि हमारा इतना सारा हमने इस्टेब्लिश किया फॉरेन में, इतना हम फंडिंग कर रहे हैं, लोग हम ही को इस तरीका से आज जलील कर रहे हो। तो ये निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है। एक बड़ी खबर आई है, तुम्हें मालूम है सेंगर एक क्रिमिनल्स को अभी जो ये हुआ जिसमें योगिता बयाना का वो काफी वो उन्होंने उसका विरोध किया, इसमें उन्होंने प्रदर्शन किया और आखिर सीबीआई ने उसको फिर दोबारा अपील के लिए गया हाईकोर्ट के मामले में, रेप केस का मामला तुम्हें मालूम है वो सेगर करके था। अभी तुरंत जब राहुल गांधी ने उसको पकड़ा और जब अपने आप को लिया कि हम लोग सब तुम्हारे को सहायता करने के लिए तैयार है, और वहां से अभी कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े वकील भी खड़े हो जाएंगे कल, और कल वो मैटर को हियरिंग के लिए अभी कौन से टेबल पे आता है, कौन से बेंच के तरफ में जाता है, उसके ऊपर में डिपेंड करता है। और अभी चीफ जस्टिस वो डिसाइड करेंगे कि कौन से बेंच में भेजने का और नहीं भेजने का, और फिर वो हाई कोर्ट का ऑर्डर वो बरकरार रहता है, और उसको फिर जो नीचे के कोर्ट का जो जिसके ऊपर में उसको सजा हुई थी उसको बरकरार होता है। ये कल ही पता चलेगा। जो भी एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्होंने कहा कि भाई अभी हम लोग कल की तरफ में ध्यान देखेंगे, और यदि जर नहीं हुआ तो हमारा अभी भी ये चलते रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी एक डेमोक्रेसी में एक अच्छी जीत है ये कि कोर्ट का, हाई कोर्ट के ऊपर में लोगों का जिस तरीका से घेराव किया, वो दरवाजे के पीछे में धरना किया, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत हो गई। इस तरीका से यदि जर हुआ तो डेमोक्रेसी में हर लोग सवाल पूछेंगे सरकार को या उसको, और उनको बताना पड़ेगा। और बार बार यदि जर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर में हमले चालू हो जाएंगे, वो भी पब्लिक के हमले चालू हो जाएंगे, तो ये डेमोक्रेसी का निश्चित रूप से जजेस को भी सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरीका से जवाब देना पड़ेगा, किस तरीका से हम उत्तरदायी है। और पब्लिक में अभी उन्होंने कुछ भी गलत कुछ किया तो पूरे के पूरा इंडिया देख रहा है, पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं। तो इस तरीका से एक बात है। एक दोबारा एक बड़ी न्यूज आई है, ऑपरेशन सिंधु, ये किस तरीका से एक इंडियन ओरिजिन के रिक्की गिली करके है, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के ने उनको एक अवार्ड दिया जिसमें लिखा कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध को रुकाया उसके लिए उनको सम्मानित किया गया। ये रिकॉर्डेड है। आज इंडिया गवर्नमेंट ने जितना भी अपने को, मोदी जी ने चुपचाप रहे, लेकिन जब वो अवार्ड हुआ तो निश्चित रूप से वो एक प्रमाण देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम झूठ बोलना अभी तो कम से कम इंडिया में कुछ ऑफिशियल इस पे लोगों ने बंद करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम।